नमस्कार। 1 जनवरी मतलब नया साल। ये बात हम सब के लिए एकदम सीधी और साफ लगती है ना? पर क्या ये वाकई इतनी सिंपल है? असल में दुनिया समय को कैसे गिनती है, इसके पीछे संस्कृति और इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं कि आखिर नया साल हर जगह एक ही दिन क्यों नहीं होता। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, नया साल आखिर होता कब है? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें पूरी दुनिया के एक सफर पर ले जाएगा। क्योंकि सच तो ये है कि जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल किससे और कहाँ पूछा जा रहा है। और देखिए, इस पूरी गुत्थी की चाबी बस इसी एक बात में है कि नया साल किसी भी कैलेंडर का पहला दिन होता है। और क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों अलग अलग कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं, इसका सीधा मतलब है दर्जनों अलग अलग नए साल। हमारे सारे सवालों की जड़ यही है। इस डाइवर्सिटी, इस विविधता को अगर सही मायनों में समझना है तो भारत से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा देश है जहाँ कई सदियां और परंपराएं एक साथ सांस लेती हैं, और ये चीज यहाँ के कैलेंडरों में साफ साफ झलकती है। सोचे, भारत में रोज की जिंदगी एक ही वक्त में 3 अलग अलग कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से चलती है। सबसे पहले सरकारी और इंटरनेशनल कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो 1 जनवरी से शुरू होता है। फिर आता है शक संवत, जो भारत का अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है। और फिर जो हमारी संस्कृति के दिल में बसता है त्योहारों और रीति रिवाजों के लिए, वो हैं अलग अलग हिंदू पंचांग, जो पक्का करते हैं कि देश में जश्न का माहौल कभी खत्म ना हो। और ये विविधता तब एकदम जी उठती है जब हम असली त्योहारों को देखते हैं। जहां महाराष्ट्र में साल की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होती है, वहीं पंजाब में बैसाखी की फसल वाली खुशी होती है, और बंगाल में पोइला बैशाख एक नई शुरुआत का जश्न मनाता है। हर राज्य, हर कल्चर का अपना एक खास दिन है साल को नए सिरे से शुरू करने का, जो वहाँ की जमीन, वहाँ के मौसम से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक कहावत है जो इस पूरी बात को एकदम सटीक तरीके से बताती है, भारत में साल नहीं नए साल चलते हैं। बस ये एक लाइन ही समय के साथ भारत के खूबसूरत और अनोखे रिश्ते को समझाने के लिए काफी है। अच्छा, कैलेंडरों की ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जब हम आस पड़ोस के देशों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि संस्कृति और समय का ये मेल जोल इस पूरे क्षेत्र की एक आम पहचान है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक लगभग हर जगह एक ड्यूअल कैलेंडर सिस्टम है। मतलब पारंपरिक कैलेंडर से सांस्कृतिक और धार्मिक जिंदगी चलती है, जबकि सरकारी और बिजनेस के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और फिर नेपाल का तो किस्सा ही गजब है। वहां का ऑफिशियल कैलेंडर विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 57 साल आगे है। जरा सोचकर देखिए, जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा साल 2025 में होगा, तब नेपाल में 2082 चल रहा होगा। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि समय को लेकर हमारी समझ कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। तो इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, आखिर पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बैठाती है? और यहीं पर एंट्री होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर की, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रैवल और कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। तो यहाँ हमारे सामने समय को लेकर 2 बिल्कुल अलग मॉडल हैं। एक तरफ साउथ एशिया का मॉडल है, जहाँ एक साथ कई कैलेंडर चलते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश है, जहाँ एक ही कैलेंडर ग्रेगोरियन लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो सरकारी काम हो या आम जिंदगी। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड आया कहाँ से? इसकी कहानी 1582 में शुरू हुई थी, जब पोप ग्रेगरी 13 ने इसे दुनिया के सामने रखा। हुआ ये कि पुराने जूलियन कैलेंडर में एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती थी, जिस वजह से मौसम और तारीखें धीरे धीरे खिसक रही थी। ग्रेगरियन कैलेंडर ने बस उसी गलती को ठीक किया, और अपनी सटीकता की वजह से, और हाँ, यूरोपियन कॉलोनियल प्रभाव के कारण भी, ये दुनिया का ऑफिशियल कैलेंडर बन गया। और आज इस एक कैलेंडर का असर देखिए। करीब 200 देश, मतलब लगभग पूरी दुनिया, अपने ऑफिशियल कामों के लिए इसी पर निर्भर है। ये एक आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि दुनिया को एक साथ काम करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड की कितनी जरूरत है, कम से कम जब बात तारीख की हो। तो आखिर ये सारे अलग अलग कैलेंडर्स हमें बताते क्या हैं? जब हम एक कदम पीछे हटकर देखते हैं तो पाते हैं कि ये सिर्फ दिन गिनने के टूल नहीं हैं। ये तो हमारी संस्कृतियों, हमारे इतिहास और हमारी वैल्यूज का एक आईना है। तो चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
ग्लोबल लेवल पर ग्रेगोरियन कैलेंडर समय की एक कॉमन भाषा है। भारत जैसे देश में ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पारंपरिक कैलेंडरों के एक गुलदस्ते के साथ मौजूद है। भारत के पड़ोसी देश भी लोकल कल्चर और ग्लोबल ट्रेंड के बीच ऐसा ही बैलेंस बनाते हैं, और अमेरिका जैसी जगहों पर ग्लोबल स्टैंडर्ड ही एकमात्र स्टैंडर्ड बन गया है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक कैलेंडर किसी संस्कृति की कहानी कहता है, तो हमारी इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में समय को नापने का भविष्य कैसा होगा? क्या हम और ज्यादा मानकीकरण की तरफ बढ़ेंगे, या फिर समय की ये खूबसूरत विविधता हमेशा बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।